वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे लखनऊ को क्यों एआई सिटी बनाया जा रहा है और इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। एयरटेल की बात करेंगे कि टीसीएस के शेयर्स में 2% की गिरावट क्यों आई। मेक माई ट्रिप की बात करेंगे, एम्बर ग्रुप की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कार्ड ट्रेड टेक की और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है मेक माई ट्रिप की। मेक माई ट्रिप ने यूके की सबसे बड़ी होटल चेन प्रीमियर इन के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें 800 से ज्यादा होटल्स और 77,000 रूम्स हैं। और ये टाई अप मेक माई ट्रिप के इंटरनेशनल होटल पोर्टफोलियो को और ज्यादा मजबूत करेगा, खासकर यूके और यूरोप जैसे लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशंस में। और आपको ये जानकर के आश्चर्य भी होगा कि मेक माई ट्रिप ने पिछले एक साल में 20 देशों के 50 शहरों में 2000 से ज्यादा होटल्स डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट किए यानी कि डायरेक्ट बिना किसी मेडिएटर के होटल्स के साथ टाई अप किया है मेक माई ट्रिप ने। अगर मैं आपको बताऊं प्रीमियर इन के बारे में, तो प्रीमियर इन से जुड़ करके मेक माई ट्रिप इंडियन ट्रेवलर्स को और भी ज्यादा चॉइसेस दे रहा है, जबकि प्रीमियर इन अपनी विजिबिलिटी इंडिया में बढ़ाना चाहता है। तो इस पार्टनरशिप से दोनों को फायदा होगा। वहीं पे अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ ध्यान दें तो Q1 FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 11% बढ़कर $49,429 हो गया। अगली बिजनेस न्यूज है नेक्स्ट्रा की। लेकिन मैं बता दूं नेक्स्ट्रा है क्या, क्योंकि शायद आपने इसका नाम न सुना हो। नेक्स्ट्रा जो है वो भारत लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी है, यानी कि नेस्ट्रा डेटा लिमिटेड। ये कंपनी का काम काफी इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी डेटा सेंटर्स में तो काम करती है, लेकिन ये ग्रीन डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है। यानी कि जो नेक्स्ट्रा के डेटा सेंटर्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से चलते हैं, तो उसमें स्टोर होने वाले जो डेटा हैं उसको हम ग्रीन डेटा स्टोरेज कह सकते हैं। तो इसलिए इसको ग्रीन स्टोरेज डेटा भी बोला जाता है। खैर अब चलते हैं न्यूज के तरफ। न्यूज है ये कि नेक्स्ट्रा ने एम्पिन एनर्जी के साथ एक नई डील साइन की है, जिसमें वो 125.65 मेगावाट एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स करेगा। और यानी कि अब क्या हो गया, एम्पिन के द्वारा ये जो डील है वो टोटल 200 मेगावाट से ज्यादा की हो गई है, क्योंकि इसके पहले भी नेक्स्ट्रा ने एम्पिन एनर्जी से लगभग 75 मेगावाट का एनर्जी लिया था। और ये जो एनर्जी है वो सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट से राजस्थान और कर्नाटका में मिलेगी। और ये जो मूव है नेक्स्ट्रा का, या फिर आप कह लो ये जो मूव है एयरटेल का, वो डेटा सेंटर्स को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए लिया गया है। लेकिन एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, शायद आपको न पता हो नेक्स्ट्रा के बारे में, वो ये कि नेक्स्ट्रा RE100 इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसमें वो 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का प्रॉमिस कर चुका है। वैसे अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि RE100 है क्या। देखिए RE100 यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी 100, ये बेसिकली एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसमें दुनिया भर की कंपनीज जो है वो प्रॉमिस करती हैं कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए 100% रिन्यूएबल एनर्जी का ही यूज करेंगी। अगली बिजनेस न्यूज है कार ट्रेड टेक की। कार ट्रेड टेक का Q1 FY26 का रिजल्ट आया और रिजल्ट इतना अच्छा था कि कंपनी के शेयर्स में 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली और शेयर प्राइस बढ़कर 2140.50 रुपीस के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। अब अगर हम प्रॉफिट्स के तरफ ध्यान दें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 47 करोड़ रुपीस रहा, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में डबल है, क्योंकि पिछले साल जो प्रॉफिट था वो 23 करोड़ रुपीस का था। अगर हम रेवेन्यू के तरफ देखें तो रेवेन्यू 22% बढ़कर 173 करोड़ रुपीस हो गया। इबिड्डा भी काफी अच्छा था, इबिड्डा तो 98% बढ़कर 44.5 करोड़ रुपीस रहा और मार्जिन भी 25% हो गए। तो ये काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट था इन्वेस्टर्स के तरफ से। और अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा हुआ क्या कंपनी में कि अचानक से कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनमें इतनी तेजी की ग्रोथ देखने को मिली। देखिए वैसे तो कई सारी रीजन है, लेकिन एक रीजन ये भी है कि कार ट्रेड टेक ने OLX इंडिया के ऑटो बिजनेस के साथ साथ OLX इंडिया क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म्स को भी अक्वायर किया था।
था और ये जो एक्विजिशन था वो 100% का एक्विजिशन था और ये एक्विजिशन हुआ था जुलाई अगस्त 2023 में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था और आपको पता है OLX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबसे ज्यादा या तो लोग घर रेंट पे देते हैं या फिर खरीदते हैं या फिर कार्ड्स ज्यादातर टाइम और कुछ टाइम लैपटॉप या फोन्स। ये 4 कैटेगरीज है जहाँ पे OLX बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से कंपनी को ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन एक और काफी इंटरेस्टिंग रीजन था जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा मीडिया में। वो रीजन था कि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, यानी कि मैंने न्यूज में कवर भी किया था कि कार्स बिक नहीं रहे हैं और लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ साल पहले उतनी अच्छी नहीं थी। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो नई कार्स बिक नहीं रही थी, तो जिसको जरूरत था वो सारे लोग सेकेंड हैंड कार ही परचेज कर रहे थे। और कंपनी के पास काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं जैसे कार वाला, बाइक वाला, श्रीराम ऑटो मॉल। तो ये कुछ रीजंस भी थे, वैसे ये मेरे हिसाब से है। बाकी आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, क्या सच में ये जो मेरा दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है उसके वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा। अगली बिजनेस न्यूज है TCS की। याद है मैंने कल के बिजनेस न्यूज में ये कवर किया था कि TCS जो है वो 12,000 लोगों को निकाल रहा है। तो जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आती है TCS के शेयर्स में 2% की गिरावट देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम TCS के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात करें तो एज पर जून 2025 TCS के पास 6.13 लाख एम्प्लॉइज थे और जून क्वार्टर में ही 5,000 नए एम्प्लॉइज को भी ऐड किया गया था। लेकिन अब उनको निकाला भी जा सकता है। बेसिकली नए एम्प्लॉइज को नहीं निकाला जाएगा। मैंने कल ही बताया था, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, आप देख सकते हो कि मिडिल और सीनियर लेवल के स्टाफ्स को ही निकाला जाएगा। अगली बिजनेस न्यूज है एम्बर ग्रुप की। एम्बर ग्रुप ने अपने IL जिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के जरिए इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया है और इस डील से एम्बर अपना इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और भी एक्सपेंड करेगा। यूनिट्रॉनिक्स की बात करें अगर हम, तो यूनिट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट हैं जो कि इजरायली कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स हैं जैसे PLC, HMIs और क्लाउड सॉल्यूशंस। तो अब ये सब प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे। अब ये जो एक्विजिशन है उससे इंडिया में इंडस्ट्री 4.0 डिमांड को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है और कई सारे ग्लोबल मार्केट जैसे US हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ तक भी हम अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। और कंपनी के बारे में तो आपको पता ही होगा आई होप। जैसे एम्बर ग्रुप क्या करती है, PLCs में काम करती है, HMIs, VFDs और सर्वो ड्राइव्स और क्लाउड का तो आपको पता ही है। तो अगर आपको वैसे तो ये सारी चीजें नहीं समझ में आई होंगी, HMIs यानी कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस, VFD यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स। तो अगर इस बिजनेस न्यूज से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं इसको डिटेल में बताना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। खैर हम चलते हैं अब अगले बिजनेस न्यूज के तरफ और ये न्यूज है LIC के पोर्टफोलियो से रिलेटेड। और ये न्यूज मैंने इसलिए भी कवर किया है ताकि अगर आपको अक्सर ये समझना हो कि किस तरह की कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो किन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना आप, क्योंकि LIC जो है उसके 3 ऐसे पोर्टफोलियो हैं जहां पे उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। ITC हो गया, L&T और इन्फोसिस। ये 3 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा है LIC का और ये जो तीनों कंपनीज हैं वो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं और काफी ज्यादा इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और ये हमेशा एक स्टडी ग्रोथ भी दिखाते हैं। अब ITC में वैसे मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया और मैं कभी करूंगा भी नहीं क्योंकि इसका जो कोर प्रॉफिट है वो सिगरेट बिजनेस से आता है। लेकिन जो L&T है वो इंफ्रा और इंजीनियरिंग जायंट है, इन्फोसिस एक लीडिंग IT फर्म है। तो ये स्टॉक्स काफी अच्छे भी हैं और लॉन्ग टर्म के लिए काफी स्टेबल और रिलायबल पिक माने जाते हैं। लेकिन आप इनमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत करना क्योंकि ये जो स्टॉक है इन्होंने बहुत अभी रिटर्न दिया नहीं है कुछ बड़ा, क्योंकि काफी ज्यादा हाई पे चल रहे हैं और इनकी वैल्यूएशंस भी काफी ज्यादा लग सकती है आपको। तो आप अगर अपने वॉच लिस्ट में इन स्टॉक्स को ऐड भी कर रहे हो तो ये सोच के सिर्फ मत ऐड कर देना कि LIC जैसी बड़ी कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर रही है। आप अपना रिसर्च पहले कर लेना। अगली बिजनेस न्यूज है AI से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप एक लाइक दे दो क्योंकि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं दिया है। अगर आप लाइक नहीं दोगे तो फिर हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा, तो मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आप यूपी से हो तो आपको ये न्यूज सुन करके काफी अच्छा फील होगा, स्पेशली अगर
आप लखनऊ से हो। हालांकि मुझे ये चीज पसंद नहीं आई कि सारे डेवलपमेंट, सारी अच्छी चीजें, चाहे वो फिल्म सिटी हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या फिर आईटी सेक्टर से या एआई में, अगर यूपी आगे कर रहा है तो सबसे पहले लखनऊ पे ही फोकस किया जाता है। जबकि आप बनारस को भी कर सकते हो, हमेशा लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, नोएडा ऐसे शहरों पे ही ध्यान दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। बट न्यूज ये है कि लखनऊ को इंडिया का पहला एआई सिटी बनाने के लिए 10,732 करोड़ रुपए का फंड मिला है। और ये बहुत बड़ा नंबर है अगर मैं आपको कंपैरेटिवली बताऊं, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो किसी भी राज्य के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से 67% ज्यादा है। और इस इन्वेस्टमेंट से 10,000 जीपीयूज, एआई इनोवेशन सेंटर और मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल्स बनाए जाएंगे। वहीं पे यूपी सरकार ये चाहती है कि हर महीने 1.5 लाख लोगों को एआई, एमएल, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाए। एक्चुअली ट्रेनिंग दी भी जा रही है, और वो भी बड़े पार्टनर्स के साथ, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे पार्टनर्स के साथ। फिलहाल ये जो एआई का बूम चल रहा है स्पेशली यूपी में, ये किया क्या जाएगा इस एआई का? देखिए, एआई का यूज ट्रैफिक कंट्रोल, फार्मिंग, माइनिंग, पॉलिसिंग और हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी किया जाएगा। और ये जो पूरा इनिशिएटिव है वो यूपी को एक एआई और आईटी हब बनाने के विजन 2047 का हिस्सा है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप यूपी से हो या फिर किसी और स्टेट से, और यूपी में काम कैसा चल रहा है, गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है। और हाँ, ये चीज बिल्कुल मत भूलना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, और बेल आइकन पे भी हिट कर लो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज और बिजनेस न्यूज मिलती रहे। तो बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। कल फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।